बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। यार अभी तो मैं इसको लेके जा रही हूँ कॉर्निश, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल इसके साथ हादसा हो गया, इसको चोट लग गई और बहुत बुरी चोट लगी, तो उसके बारे में भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। अभी फ़िलहाल मैं बताऊँ, मैं इसको लेके जा रही हूँ बाहर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इसको बाहर लेके जा रही हूँ अकेले, वरना मैं हमेशा अली के साथ लेके जाती हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगता है यार इसको अकेले ले जाने में, कि कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना बच्चे बाहर जाने के बाद। उनको ये लगता है कि बस कौन माँ कौन बाप, बस अपने में ही लगे रहते हैं। तो अली इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं ना। बाहर हम जब भी गए हैं अली ही इसको अच्छे से कंट्रोल करते हैं। मैं इसको बाहर नहीं लेती, मैं बस इसको घर में देखती हूँ। यहाँ बाहर आने के बाद इसकी शरारतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कल जो है वो मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले ही बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बस वैसे ही तबीयत नरम गरम थी, तो अली को हज़म नहीं हो रहा था। अली ने काफ़ी टाइम से बोला था टैबलेट्स ले लो, दवाई लेने चलो, ये कर लो। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है कि मैं जब टैबलेट्स खाती हूँ तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ बहुत अजीब सा है। अगर मैं दवाइयाँ खाती हूँ तो मैं और बीमार पड़ जाती हूँ। खैर, इनका इतना मुंह बन रहा था तो मैंने सोचा चलो यार चले ही जाते हैं दवाई लेने के लिए। फिर मैं जब दवाई लेकर आई तो उन्होंने कुछ इंजेक्शंस भी दे दिए थे, मुझे लगा दिए थे। तो सुस्ती हो गई थी तबीयत कल आने के बाद, और वही हुआ जैसे कि मैंने बताया था। मेरी तबीयत दवाई खाने के बाद मेरी तबीयत अजीब हो जाती है, तो अजीब हो गई थी मेरी तबीयत। फिर घर आने के बाद इतनी अजीब सी तबीयत हो गई थी कि मैं हानि को भी नहीं संभाल पा रही थी। बस थकन सी हो रही थी, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठी भी थी और फिर सो भी नहीं पाई, दोपहर में भी नहीं सो पाई। हानि को सुलाने के बाद काम होते हैं, फिर सो जाती हूँ। लेकिन हॉस्पिटल जाने की वजह से आई हम शाम में, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और ये भी काम से चले गए थे। बस फिर सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाऊँ, सोचा बिरयानी बना लेती हूँ। वो भी कैसे बिरयानी बनी है, इतनी मुश्किल से, बस जल्दबाजी में बिरयानी बनाई, दम पे लगा के आ गई और दिल भी नहीं जाके खाऊं, बस लेट गई थी यार। बस अजीब तबीयत सी हो रही थी। फिर उसके बाद बस अली ने ही खाना वगैरह भी दिया और हानि को भी वही संभाल रहे थे। बस वो बेचारे थोड़ी देर के लिए बैठे और अचानक से हानि साहिबा जो है वो बेड से जो है वो साइड टेबल पे धाड़ गिर गई और बस हमारे तो हाथ पैर फूल गए। ना इनकी हिम्मत होती है देखने की, ना मेरी हिम्मत होती है देखने की कि हुआ क्या है उसको ना। लेकिन खैर मैं ही हमेशा हिम्मत करती हूँ। लास्ट टाइम इसकी दरवाजे में उंगली आ गई थी, तब भी मैंने ही हिम्मत की थी, क्योंकि अली के हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर मैंने उसको देखा था, और आज भी मैंने ही कल रात में उसको देखा, तो उसका होठ जो है वो बुरी तरह से नीचे वाला फट गया था, क्योंकि वुड पर डायरेक्ट पड़ा था। बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उसको। फिर उन्होंने कहा हॉस्पिटल लेके चलते हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी मेरा यही था, पहले उसको आइसिंग कर लेते हैं, आइसिंग करने के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन ब्लड रुक ही नहीं रहा था हानि का। खैर उसको देखा, ब्लड वगैरह रुका तो पता चला काफ़ी गहरा कट पड़ गया था उसके अंदर की तरफ ना, होंठ के। लेकिन उसको वो रो इस वजह से रही थी कि बाबा और मम्मा परेशान हो गए। बस उसको ज़्यादा पेन का नहीं था, उसको मम्मा पापा का था। और नॉर्मली मैं आप लोगों को भी बताऊँगा, कभी खुदा ना खास्ता बच्चों को लग जाए तो अपने ऊपर कंट्रोल करें। जितना हम नॉर्मल होके देखेंगे और सोचेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाते। अगर हम क्या बताऊँ, मुझे तो अभी याद आ रहा है ना तो मुझे अजीब सा हो रहा है। बहुत ब्लीडिंग हो रही थी यार इसको। खैर उसके बाद बाहर लेकर आ गए, और आज ये बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आज बाहर लेके आ जाऊँ। तो पहली दफ़ा मैं अली के बगैर इसको बाहर लेके आई हूँ। अभी भी मैं खेल रही है माशाल्लाह, बहुत मज़े से बच्चों को भी देख रही है, और वो बर्ड्स से बहुत ज़्यादा उसको लगाव है, बर्ड्स को देखकर और पानी को देख के। वो भी मेरी तरह ही है, उसको भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है देखना करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का आप लोगों की दुआएं हैं, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अब खेल रही है। और ये घर के सामने वाला ही कॉर्निश है जहाँ मैंने आपको बिग बलून दिखाया था, ये उसके बराबर वाला हिस्सा है। और बस ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई आइलैंड है, ये भी बहुत खूबसूरत है। उसकी दूसरी तरफ जो है अगर हम देख सकें तो वाटर वर्ल्ड है, और बहुत मज़े का है। अच्छा मौसम हुआ हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, और वो खेल भी रही है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो अच्छी बात है कि मैं बाहर आ गई। निकलती नहीं हूँ, दिल ही नहीं चाहता अकेले जाने का, हमेशा से अली के साथ ही आना जाना रहा है मेरा, तो बस उन्हीं के साथ। लेकिन अब वो लेट इतना हो जाते हैं, लेट नाइट आते हैं तो मुश्किल होता है बाहर निकलना। फिर भी डेली ही निकलते हैं हम बाहर, लेकिन दिन में भी उसको लेके निकलना चाहिए।
बहुत कितना खूबसूरत लग रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। कॉर्निश में नॉर्मली इतना रश नहीं होता गर्मियों की वजह से, लेकिन अब मौसम अच्छा है तो हर जगह से लोग आए हुए हैं। विज़िटर्स भी बहुत आए हुए होते हैं दुबई में इस टाइम। ज़्यादातर रश इसलिए भी होता है क्योंकि विज़िटर्स इस टाइम पे आए हुए होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस टाइम में विज़िटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। बस आप लोग इसी तरह से वीडियोस देख के कमेंट्स कर दिया करें यार, पता तो चले। और हानि की वीडियोस देख के हमेशा माशाल्लाह बोल दिया करें। बच्चों को नज़र एक्चुअली लग जाती है, स्पेशली माँ बाप की ही लग जाती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे इतनी क्यूट हरकतें कर रहे होते हैं कि हर माँ बाप ही अपने बच्चे को बड़े उससे देख रहे होते हैं। उनको लगता है इनके हर बच्चा कुछ नया कर रहा है, लेकिन हर बच्चा एक ही जैसी चीज़ कर रहा होता है। तो बस आप लोग भी दुआ में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें इस वेदर में। और बस इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।